अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ये रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका होस्ट विकास आपका अपने चैनल का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मेरे पास फाइनली M1 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का 2017 जुलाई का पेपर आ चुका है। तो आज हम इसको थोड़ा रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन हमारे जो पेपर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उससे ये मैच किया है कि नहीं किया है। तो अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई गई थी, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा, उसके क्वेश्चन लर्न किए होंगे, तैयार किए होंगे, तो आपको पेपर में पता चल गया होगा कि पेपर वहाँ से आया है कि नहीं आया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे। तो अभी उसको प्रूफ कर देते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन मैच हुए हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखा था। कल ही मैंने स्टूडेंट से मुझे पेपर मिला है, तो मैंने उसको रिव्यू करने का सोचा और उसके बाद फिर हम सारे पेपरों के, चारों पेपर के रिव्यू के बाद चारों पेपर के आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। बहुत लोग मेल आ रहा था कि सर आंसर जल्दी अपलोड करें, जल्दी अपलोड करें। तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, मैं अभी विजिट पे हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। उसके लिए आप परेशान ना हों, आपको आंसर मिल जाएंगे रिजल्ट आने से पहले। तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट। अब काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर उसका रिजल्ट कब आएगा जुलाई वाले का, वो लेवल का। तो मैं बता दूं आपका रिजल्ट अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के सितंबर 15 तक में, 15 के तारीख तक के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ओ लेवल 2017 जुलाई का। तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, जैसे भी आएगा आपको वीडियो के द्वारा बता दी जाएगा कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप देख सकते हैं। चलिए पेपर देख लेते हैं किस प्रकार से मैच हुआ है क्वेश्चन से। तो ये मेरे पास 4 सेट में पेपर आ चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये आपका IT टूल्स M1 R4 का पेपर है 2017 जुलाई। तो ये कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं पार्ट 1। तो ये क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें। ये पेपर क्वेश्चन रिपीटेड है, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं इसे देख के बता दे रहा हूँ। तो ये इसमें आपका टू चेंज सेल रेफरेंस B4 B9 एब्सोल्यूट कॉल रेफरेंस यू एंटर दी। तो क्या एंटर होगा तो वो आपको बताना है। दूसरा है आपका विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर पिक्टोरियल फ्रॉम ऑन पेपर, कौन सी डिवाइस होगी वो बताना है। डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। ये आपको पूरी वीडियो बनाई गई है इस पर, शायद आपने देखी हो, तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। डेसिमल को आपको, बाइनरी नंबर है आपका, इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। और विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू टीच स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ LCD प्रोडक्टर। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। पूरा पेपर अभी आपको दिखाते हैं ये कहाँ से पेपर बनाया गया है, ये भी आपको अभी हम बता देंगे कि कौन से ईयर से पेपर ये क्वेश्चन आए हैं। ये पेपर रिपीटेड है, टोटल रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये आपका पावर पॉइंट होगा आपका। एन ऑक्टल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया इज। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं मैच है। नेम ऑफ बेस टू आर कार्ड है। तो ये देखिए, जब मैंने बाइनरी की वीडियो पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि बेस आप लोग जरूर इसका ध्यान रखें, क्योंकि बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए यहाँ साफ साफ बेस पे आ गया है। तो यहाँ पे आपका बाइनरी नंबर होगा, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर का बताया था आपको 8 होता है, 2 होता है। तो आप लोग लगाए होंगे अपने हिसाब से। 1.7 इन ए सिंगल बाइट हाउ मैनी बिट्स विल बी देयर। सिंगल बिट में कितने बिट होते हैं, सिंगल बाइट में कितने बिट बताना है आपको। USB का फुल फॉर्म आया है, बहुत ही सिंपल है, यूनिवर्सल सीरियल बस लगाया होगा आप लोगों ने। एक कीबोर्ड इस काइंड ऑफ डिवाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है। वर्ड प्रोसेसिंग ब्लैक नहीं होगा, इनपुट आउटपुट में आपको बताना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो ये आपको बताना है, सुपर कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक, कौन सा सुपर फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव। सबसे महंगा तो आपका सुपर कंप्यूटर ही है और बहुत तेज़ वर्क भी करता है। चलिए अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। बहुत ही इजी पेपर था M1 का, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर, वो हर साल ही इजी आता है। 2.1 है आपका, देख लेते हैं। यूज़ कीबोर्ड की टू रन ऑन दी कंप्यूटर, टू टर्न ऑन दी कंप्यूटर आपको बताना है। यूज़ कीबोर्ड की टू टर्न ऑन दी कंप्यूटर, तो ये तो फॉल्स है आपका। कीबोर्ड की से तो आप कंप्यूटर टर्न नहीं करते हैं, आप ये CPU की का आपको प्रेस करनी पड़ती है, उसके बाद आप कीबोर्ड को एंटर करते हैं। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइस, तो आप लोग समझें, अभी मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर मैं बाद में दूंगा इसका। एक ही स्टूडेंट ने लगाए हुए हैं। ए कंप्यूटर स्टूडेंट कैन बी स्लिप्ड इनटू इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ईमेल इज ए एलिगेंट मेल, 2.5 है। द बिट कैन हैव ओनली 2 वैल्यू। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS is an example of GUI, graphical user interface। 2.8 है आपका। प्राइमरी मेमोरी इज यूजली रिफर्ड टू एज RAM। 2.9 है अरेंजिंग डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। 2.10 है आपका। हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 11 इज C, तो ये भी मैंने आपको बताया था, तो अगर आपने वो वैल्यू पढ़ी होंगी ABCD, इसका A का आपका 10 था, B का आपका 11 था, ऐसी हिसाब से था, मुझे याद नहीं है अभी, तो आप वाली वीडियो देख के इसका आंसर भी देख सकते हैं। हेक्साडेसिमल की जो टेबल आपको बनवाई गई थी, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब देख लेते हैं मैचिंग किस प्रकार से है। तो ये स्टूडेंट ने काफ़ी टिक लगाए हैं इसमें। तो ये आपको सॉफ्टवेयर बताना है, सॉफ्टवेयर इसमें ढूंढना है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या है। हार्डवेयर बताना है आपको क्या है इसमें से। ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, बहुत ही इजी पेपर था। आप आराम से इसमें A ग्रेड आराम से ला सकते थे अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अगर आपने जो जितने भी सॉल्व करवाए गए थे चैनल पे अगर आप वो भी पढ़ लेते, तो आप आराम से B ग्रेड या A ग्रेड आराम से ला सकते थे। 40 नंबर में 35 नंबर आपके आराम से ऑब्जेक्टिव से पोर्शन से आ जाते हैं, इतना सरल पेपर है ये। मैक OS बताना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। रीडू ऑप्शन इन MS ऑफिस, Ctrl Y है, सिंपल है। तो ये था आपका मैजिक कॉलम, बहुत ही इजी पेपर था। उसके बाद देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल इन यूनिक्स ऑब्लिक लाइनक्स, कौन सा कमांड यूज़ करेंगे रिमूव करने के लिए फाइल को। तो यहाँ पे देख लें, कोई ऐसा शब्द ढूंढें इसमें से जो आपको मतलब ऐसा ना लगे कि ये कोई चीज़ डिवाइस है या कोई की है या कुछ है, तो ऐसा यहाँ ढूंढें। तो ऐसा जैसे मान ली Ctrl X है, ये आपका शॉर्टकट की, ये CPU आपका डिवाइस है, नेटवर्क है, तो ऐसा कुछ आप ढूंढेंगे। तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तब भी आप इसमें ढूंढ के यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट है, ये सब आपके अलग चीज़ें हैं। तो इसमें से की आपको क्या लग रही है, तो की आपको आई जो है यहाँ पे की हो सकती है, ये आपका कमांड हो सकता है। जो बाकी चीज़ें डिवाइस हैं आपकी, पासवर्ड कोई कमांड नहीं है। चलिए 4.2 देख लेते हैं। सर्वर्स आज कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू दी इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी बताना है आपको। कंप्यूटर यूज द लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा, बाइनरी लैंग्वेज। ए वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग ए पासवर्ड। ए कट कमांड इज कट कमांड Ctrl X, बहुत ही सिंपल है, देख लें, अभी इसका उत्तर हम बताएंगे नहीं। द रिलेशनल डेटाबेस कंटेंट टेबल एंड क्वेरी,
इस नेम ऑफ फॉन्ट, ये आपका फॉन्ट हो गया आई, ये फॉन्ट का नाम है कैलिब्री। दी आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ रिस्पॉन्सिंग और प्रोसेसिंग डेटा, सीपीयू आप डाल दें। बहुत ही ये पेपर था, इसको बाद में आपको उत्तर पूरा दे देंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, और जो हमारी वीडियो थी उसकी बात करते हैं। ये वीडियो हमने डाली हुई थी जिस पे आपके 2000 करीब व्यू आई हैं। 2017 11 मई को वीडियो अपलोड की गई थी, मई में अपलोड की गई थी। पेपर आपका जुलाई में हुआ था, 2 महीने का आराम से टाइम था। अगर तब भी आपने ये क्वेश्चन तैयार किए होंगे तो आपको आराम से ए और बी ग्रेड आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने आए हैं हमने अपने अपलोड किए थे इस वीडियो में, उसको हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया था, जिससे कि आप कॉपी पेस्ट करके आराम से उसको नोट कर सकें और उसके आंसर आप लिख सकें। इसके आंसर भी काफ़ी मैंने वेबसाइट पे प्रोवाइड किए थे, कुछ के नहीं हो पाए थे, तो वो धीमे धीमे आपको सब मिल जाएंगे जब तक आपके 5 साल के पेपर कंप्लीट होंगे उससे पहले। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आंसर मैच हुए हैं, क्वेश्चन मैच हुए हैं कि नहीं हुए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस, गिव एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस होते हैं कई प्रकार के, तो उसमें से आपको रिलेशनल डेटाबेस के बारे में एक एग्जांपल के साथ आपको 5 नंबर में डिस्क्राइब करना था। तो एक पेज में आराम से इसको आप डिस्क्राइब कर सकते थे। तो अब देख लेते हैं इसमें तो शायद डेटाबेस का क्वेश्चन है कि नहीं है, रिलेशनल डेटाबेस का। हो सकता है कि ना भी हो। तो इसमें शायद नहीं है क्वेश्चन, डीबीएमएस का क्वेश्चन है, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। देखते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, ये आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है, ड्रॉ ए इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन। ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आपने इसको तैयार किया होगा तो आप आराम से इसको लिख लिए होंगे। उसके बाद देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्वेश्चन नहीं लिया था मैंने, लेकिन ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आपको बताना है। उसके बाद 6.6 का ए है, कन्वर्ट, ये नंबर को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सारे डेसिमल नंबर के आपको क्वेश्चन बताए भी गए थे, हेक्साडेसिमल, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन लिए गए थे और एग्जांपल भी समझाया गया था, और अलग से टॉपिक भी कवर किया गया था कि इस पे क्वेश्चन आपके ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आप हल कर सकते थे। उसके बाद देख लेते हैं, व्हाट इज़ मेमोरी इज़ इन दी कंटेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन रैम रोम एंड चेयर मेमोरी। तो ये भी आपको समझाया गया था, क्वेश्चन आपको दिया गया था इंपॉर्टेंट में, रैम एंड रोम डिफरेंट बिटवीन आपको दिया गया था। तो अगर आपने तैयार किया होगा तो आप कर लिए होंगे। उसके बाद 7th में देखते हैं, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो आप कोई भी एक्सप्लेन करना था यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग MS ऑफिस का 5 फीचर कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे। जैसे कि चलिए आपको दिखा देते हैं। कोई भी आप 5 फीचर आपको एक्सप्लेन करने थे, कुछ भी आप बता सकते थे 5 फीचर। ट्रांजेक्शन हो गया, हेड नोट, फुट नोट हो गया, इसे इंसर्ट में आपका क्लिप आर्ट है, टेबल है, पेज ब्रेक है, हेडर फूटर है, बुक मार्क, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, सिंबल, लेआउट में कुछ मार्जिन, फॉन्ट, कोई भी आपको 5 फीचर आपको एक्सप्लेन यहाँ करने थे, तो आप कुछ भी यहाँ से कर सकते थे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने आप भी इसको लिखा जा सकता था आराम से। 8th में देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एप्लीकेशन इज ऑफ IT इन रेलवे ऑफ एयरलाइन
रिजर्वेशन। तो बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन, आपको शॉर्ट नोट में लिखना था 5 नंबर में कि जो रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है और एयरलाइंस का रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में आपको प्रोसेस थोड़ा सा समझाना था कि किस प्रकार से होता है। अगर आपने कभी टिकट बुक की होगी तो आप प्रोसेस जानते होंगे, तो वही आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था। एक्सप्लेन फॉलोइंग विद एग्जाम्पल इन वर्ड, ये आपको मेल मर्ज और हेडर, ये देखिए सारा बताया गया है यहाँ पे। हेडर फूटर है ये आपका मेल मर्ज डिस्क्रिप्शन का, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया था। डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज शॉर्ट नोट में आपको बताना था। उसके बाद आपका है 9th पोर्शन में कर्नेल है, सिस्टम लाइब्रेरी सेल है, ये देखिए सब आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ अदर भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके आते हैं, इंटरप्रेटर वगैरह, कंपाइलर वगैरह, ये भी आपका आया है पेपर में। ये देखिए आपका इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर ये दिया हुआ है। उसके बाद आपका कर्नेल है, सेल है, सिस्टम है। ये सारे पेपर आपको इसमें इसीलिए बताए गए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, तो अगर आपने तैयार किया होगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मगर देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ के इंपॉर्टेंट आपको दिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आते हैं पेपर में। तो इसको आप हमेशा के लिए, अगर मान लीजिए आपका पेपर नहीं भी क्लियर होता है तो आप ये क्वेश्चन जरूर नोट करके इन क्वेश्चन को पूरा एकदम रट लें या तैयार कर लें किसी तरह से। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन का यूज़, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था। एक्सप्लेन डिस्क फ्रेगमेंटेशन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में डिस्क क्लीनअप करने के लिए, तो वो आपको डिस्क्राइब करना था। तो काफ़ी इजी पेपर था M1 का। तो आशा करते हैं आपको पेपर भी समझ में आ गया होगा। जो लोग नए स्टूडेंट नए हैं, जो लोग नए देंगे, उनके लिए पेपर ये हेल्पफुल होगा काफ़ी नेक्स्ट पेपर के लिए 2018 जुलाई के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ICT के पेपर की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2018 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। फुल आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कई लोगों ने पूछा है कि सर हमारा 5 साल हो चुका है तो हम लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। और आपका प्रैक्टिकल भी लगा हुआ है 28-29 को, उसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, प्लीज़ आप लोग उसको देखें। कोई डाउट हो प्रैक्टिकल को लेकर तो कमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी जब आप प्रैक्टिकल पास कर लेते हैं फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं आराम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।